नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राम त्रिपाठी और मैं आज उपस्थित हूं मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज तहसील अंतर्गत दुबार कला गांव में, जहां पर तारकेश्वर जायसवाल उर्फ बड़कू जो कि हीरो एजेंसी के मालिक हैं और इस बार के जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। मैं इनसे इनके परिचय के बारे में जानना चाहूँगा। मैं तारकेश्वर जायसवाल ग्राम सभा दुबार कला का मूल निवासी हूँ और व्यवसाय से मैं हीरो की एजेंसी है हमारी, और मैं दुबार कला से प्रधान का प्रत्याशी भी हूँ। जी, प्रधान के प्रत्याशी हैं आप और आप इस क्षेत्र में पंचायत चुनाव में कूदे हैं, तो क्या कुछ कमियां नज़र आ रही थी पूर्व ग्राम प्रधान में, या क्या ऐसा आपको महसूस हुआ कि मुझे चुनाव मैदान में आना चाहिए, जबकि आप एक व्यवसायी हैं? व्यवसायी होते हुए भी आप एक चुनाव जैसी रणनीति व्यवस्था में आना चाहते हैं, क्या कुछ आपके निगाह में चल रहा है इस समय? देखिए, यहाँ जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो सबसे बड़ी यहाँ की कमी जो है वो शिक्षा पर जाता है, क्योंकि यहाँ एक ग्रामीण इलाका है और जिसमें गरीब तबके के लोग ज़्यादातर रहते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है ये, तो तमाम लोग चाहकर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो हम सोचे हैं कि अगर कुछ हमसे हो सकेगा तो जैसे तमाम स्वयंसेवी संस्था हैं हमारे क्षेत्र में चल रही हैं, उनके माध्यम से उनको आगे बढ़ा करके इस कार्य को और ऊंचाई तक या और ऊपर तक ले जाने का प्रयास करेंगे हम। आपका जो प्रयास रहेगा वो शिक्षा विभाग के लिए रहेगा। और कुछ इस क्षेत्र में बेरोजगार लोग भी हैं जो कि शेड्यूल कास्ट चाहते हैं और बेरोजगार हैं, उनके विषय में आप क्या विचार कर रहे हैं? क्या उनको आप रोज़गार, सही व्यक्ति को रोज़गार उपलब्ध करा पाएंगे? अब सही व्यक्ति का जहाँ तक ख्याल है वो यह है कि जैसे मनरेगा का एक जो चला है उसमें होता क्या है कि पात्र व्यक्ति उससे वंचित रह जाते हैं और अपात्र व्यक्ति उसका लाभ ले रहे हैं। तो उनको लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को हटाना और सही पात्र लोगों को वहाँ तक पहुँचाना, यही सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य रहेगा। तो पात्र व्यक्ति को व्यवस्था मिले, ऐसी कामना आपकी है। क्या इस क्षेत्र में कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आप जिस क्षेत्र में आपको ये लगता है कि कमी है, इसकी सुधार होनी चाहिए, समाज में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ आप बदलाव कर पाएंगे समाज के लिए? समाज के लिए बदलाव का जहाँ तक मतलब बात है, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ तमाम पंचायत विभाग द्वारा बना हुआ बिल्डिंग है, उसमें ताले पड़े हुए हैं, तो उसका सही सदुपयोग हो। यहाँ पर मार्केट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की लोग अपना शादी विवाह के लिए मतलब करवा सकें। तो जो जीएस की ज़मीन, ग्राम सभा की ज़मीन है, उस पर बिल्डिंग बनवा करके और मैरिज हॉल टाइप कहा जाए या रैन बसेरा टाइप कहा जाए या धर्मशाला जो भी उसको कहा जाए, इस तरह का है कि उसको प्रयास करेंगे, उसको ये सब काम हो तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, इस तरीके का कार्य हो तो अच्छा रहेगा और समाज में एक ऐसे लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है। और आपके इस विचार से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग समाज में दिखते नहीं हैं। कुछ आपने जैसा कहा कि हम गौशाला, धर्मशाला से सामाजिक कार्य कुछ किए जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ आपके जहन में आ रही है जो आप ग्राम पंचायत, जैसा कि ये जो क्षेत्र है दुबार क्षेत्र, दुबार, पतार, बरकस, महुलार इत्यादि क्षेत्र में पेयजल की जो समस्या आती है, आमतौर पे गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या आती है और कुछ लोगों को 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, गंदले पानी पीने पड़ते हैं और किसी के आसपास जो कुएँ, तालाब इत्यादि हैं वो गंदे पड़े हुए हैं, जिनके पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता इस समय। तो इस पेयजल के विषय में क्या सोच रहे हैं आप? क्या व्यवस्था कर पाएंगे आप? उनके लिए तो अभी सरकार द्वारा तो एक हर घर में नल की टोटी जो चल रहा है योजना, वो तो चल ही रहा है। हमारे तरफ से भी यह प्रयास रहेगा कि उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाया जाए। जहाँ पेयजल की समस्या है उसको कुएं के माध्यम से या नल के माध्यम से, जैसे नल है तो उसको रिबोर करा करके कुछ मतलब उसको जो कमी है उसको दूर किया जाए।
पेयजल की चूँकि समस्या है यहाँ पर, सही बात है, बस यही है। तो कुछ मैंने देखा कि यहाँ इस क्षेत्र में तालाब जो हैं वो काफ़ी गंदेले पड़े हुए हैं, तो उनके सफाई के विषय में जो यहाँ कार्यरत हैं सफाई कर्मी इत्यादि, उनको किस प्रकार आप प्रेरित कर पाएंगे कि वो इस ग्राम समाज में कार्य अच्छे से कर पाएँ? बिल्कुल उन लोगों का ही मतलब दायित्व बनेगा कि भाई किसी को अगुआ बनना पड़ेगा, तो उन लोगों को लगाए और जहाँ पानी गंदा पानी है उसको साफ़ पानी के रूप में उसको बदला जाए, जो उपयोग में लाया जा सके। कुछ इस जगह पे जो कुछ गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनको सामाजिक कार्यस्थल की कमी पड़ती है, जैसा आपने कहा कि मैरिज हॉल टाइप, तो क्या कुछ और व्यवस्था इसमें किया जा सकता है सामाजिक कार्यस्थल के रूप में? आप क्या कुछ आपके पास विकल्प है? और यह है कि जैसे हम लोग के यहाँ अभी कोई गौशाला नहीं बना हुआ है, तो हमारा ये रहेगा कि प्रयास ये रहेगा कि कुछ गौशाला जो गौएँ इधर उधर भटकती हैं, लोग मार करके इधर उधर भगाते रहते हैं, तो उसको एक समुचित जगह मिल जाए उनको रहने के लिए। तो गौशाला हुआ और कुछ आपसे बता ही चुके हैं धर्मशाला टाइप का कुछ, मतलब रैन बसेरा टाइप कुछ हो जाए, तो इससे थोड़ा सामाजिक कार्य भी हो सकेगा और सही कदम भी रहेगा। जो आपने सबसे बड़ी बात कही गौशाला के विषय में, जिस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है और लगातार यह प्रयास है कि जो गाय पशु दुधारू पशु हैं वो सड़कों पर ना आए, उनके लिए गौशाला की व्यवस्था की जाए समुचित, जो कि अभी तक इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है, आपके द्वारा जानकारी मिली। तो इस विषय में भी आप कार्य करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इच्छा रखते हैं, और ऐसे लोग जो हैं समाज के लिए आईने का कार्य करते हैं। समाज में एक ऐसे लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है, और आपके इस विचार से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग समाज में दिखते नहीं हैं। कुछ आपने जैसा कहा कि हम गौशाला धर्मशाला से सामाजिक कार्य कुछ किए जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ आपके जहन में आ रही है जो आप ग्राम पंचायत और ग्राम समाज के लिए और अपने यहाँ के वासियों के लिए कहना चाहेंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हमारे दर्शकों को और अपने यहाँ के सम्मानित व्यक्तियों गणों को? अब ये तो समय वादा तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन प्रयास हमारा रहेगा कि हम कुछ ऐसा करें ताकि लोग उसको भविष्य में याद रखें कि हाँ इनके द्वारा ये कार्य किया गया है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें। कुल मिला के ये कुछ सामाजिक कार्य ऐसे करना चाहते हैं जिनकी वजह से इनका नाम आगे की ओर अग्रसर रहे, लोग इन्हें 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी इन्हें याद रखें कि यहाँ कोई व्यक्ति था इस नाम का जिन्होंने ये सब सारी व्यवस्थाएं दी हैं। तो इसी के साथ मैं राम त्रिपाठी, कैमरामैन अंकित के साथ, GBA न्यूज़ से सच के साथ मैं आपको दिखा रहा था बड़कू जायसवाल के साथ दुबार से पूरी कवरेज। धन्यवाद। बताइए, आप यहाँ के ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ जनता से आप आग्रह करना चाहेंगे? क्या कुछ जनता को बताना चाहेंगे अपने बारे में? क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? क्या कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं देंगे आप आगे देने का प्रयास करेंगे? क्या व्यवस्था देंगे आप? मुख्य रूप से जनता से हमारा यही पहले तो प्रयास रहेगा कि जनता एक बार हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करे, ताकि हम कुछ जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, जैसे कि विधवा हैं उनको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग हैं उनको दिव्यांग है फिर भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों से उनको जोड़ा जाएगा, हमारा ये प्रयास रहेगा। और जनता से हमारा जहाँ तक अपील की बात है, हमारी यही अपील रहेगी कि एक बार हमें भी सेवा का अवसर प्रदान करें ताकि हम भी कुछ करें। और हमें नेता नहीं बनना है, हमें एक मतलब कि अपना बेटा मान करके ही जनता हमें आशीर्वाद के रूप में चुने, बस यही हमारी शुभकामना है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज तहसील से मैं आपसे बात कर रहा था तारकेश्वर जायसवाल जी से उर्फ बड़कू जी से, जो कि हीरो एजेंसी के मालिक हैं, और मैं लालगंज से रिपोर्टिंग कर रहा था और इनके विचारों को व्यक्त कर रहा था आपके सामने। कैमरामैन अंकित के साथ मैं राम त्रिपाठी, GBA न्यूज़ सच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। GBA न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज़ सच के साथ। धन्यवाद।